दर्शकों राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माँ शमशान काली। तो दर्शक वृंद ये सोच रहे होंगे भैया कि शास्त्री जी का वीडियो अभी अपलोड नहीं हो रहा है। तो अब ऐसे ही कुछ तबीयत ख़राब था तो अभी इलाज अपना चल रहा है, मेडिसिन वगैरह ले रहे हैं। तो इसी वजह से वीडियो पर कोई बात नहीं, अब सेवा में मैं तत्पर हूँ। तो ज़्यादा इधर उधर की बात ना करते हुए चलो आज का जो टॉपिक है कि भाई लौंग से किस प्रकार से हम वशीकरण कर सकते हैं, और ये सफल और अचूक कई बार का जो है आजमाया हुआ ये प्रयोग है, जो कि आज मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने दर्शकों के समक्ष में प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो लौंग से वशीकरण एक ऐसा वशीकरण टोटका है कि जिसकी मदद से किसी को भी अपने वश में किया जा सकता है। कुछ लोग लौंग से वशीकरण को मानते भी है और कुछ इसे मतलब अंधविश्वास का नाम देते हैं। लेकिन कभी भी ना, ठीक है ना, लेकिन कभी ना कभी कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है कि जो हमको यह उस प्रक्रिया में विश्वास करने पर क्या है कि मजबूर कर देती है। तो जिसे लौंग वशीकरण टोटका कहा जाता है ना। देखो दवाओं में तो काम में आता ही है, लेकिन ये तंत्र मंत्र उसमें भी ये काम में आता है। और देखो तांत्रिक दृष्टि से देखो तो तंत्र में काम में आता है, और धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो देखो माता रानी का भोग भी इसी से दिया जाता है कि लौंग में 2 बतासा और घी के बूंद डाल करके माँ को भोग दिया जाता है ना। तो लौंग देखो हर जगह काम में आता है। तो बहुत काम की चीज़ें, चाहे वो आयुर्वेदिक दृष्टि से हो, चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से हो, चाहे वो तांत्रिक दृष्टि से हो। लेकिन लौंग वशीकरण टोटके के बारे में यह हिदायत दी गई है कि ये जो आज मैं बताने जा रहा हूँ ये टोटका तुम केवल किसी अच्छे कार्य के लिए करेंगे, ठीक है, वचन दो। तो भैया तुम इसका गलत इस्तेमाल नहीं करोगे, अच्छे कार्य के लिए करेंगे, बस ये संकल्प लो। इसका दुरुपयोग नहीं करेंगे। सबसे पहले क्या करना, चलो अब मैं विधि विधान बता देता हूँ, है ना, वो बातें ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं करूँगा मैं। तो सबसे पहले 5 लौंग, 1 रुई की बाती के साथ 1 कटोरी देसी घी, ठीक है, और माचिस, 1 गिलास पानी और 1 डिब्बी सिंदूर। बस इतना ही सामग्री है, इसको रख लो भाई। अब चलो आज तो गुरुवार है, कल शुक्रवार है ना, तो कल फ्राइडे है। तो शुक्रवार के दिन क्या करना है, इसको जो है वशीकरण के लिए शुक्रवार सबसे अच्छा बताया गया है तंत्र शास्त्र के अनुसार। तो तुमको क्या करना है कि उस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, माने 4 बजे को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। अब ये नहीं कि भाई 5 बजे 6 बजे, उसको ब्रह्म मुहूर्त नहीं माना है, 4 बजे को ही ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के शास्त्रों में बहुत बड़ी महिमा है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में देखो देवताओं का आगमन होता है। मंदिरों में देखो मंदिर का जो पट खुल जाता है ना, तो वो देवताओं का मतलब शक्तियों का वो संगम का एक समय होता है। उस समय अगर कोई उठता है, प्रभु की आराधना करता है, भगवान का चिंतन करता है, प्रभु का नाम का स्मरण करता है, तो उसके जीवन में कल्याण ही कल्याण होता है। दुर्भाग्य का नाश होकर के सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो इसलिए जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहते हैं कि जिसका कार्य नहीं बन रहा हो, बनते बनते कार्य बिगड़ रहा हो, तो भैया उसको ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ईश्वर का स्मरण कर, फिर देखो चमत्कार जीवन में। केवल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके परमात्मा का चिंतन करने मात्र से तुम्हारे हजारों कार्य बनते ही जाएंगे। तो कल्याण चाहिए तो भैया ब्रह्म मुहूर्त में उठे करो। और ब्रह्म मुहूर्त में जो सोता रहता तो भैया लक्ष्मी तो साथ छोड़ती छोड़ती तो दुर्भाग्य आके उसे जो है पकड़ लेती है। तो इसलिए सूर्योदय से पहले हमारे शास्त्रों में कहा कि हमें उठ जाना चाहिए, है ना। तो 4 बजे उठो, नहा धो करके जो अभी मैंने बताया है इन सामग्री को इकट्ठा कर लो, इन चीज़ों को इकट्ठा कर लो। 3 लौंग को सिंदूर की डिब्बी में रख दो। रुई की बत्ती को घी में डाल करके इसको क्या करना, प्रज्वलित करना, माने जला लेना है।
फिर लौंग को सिंदूर की डिब्बी से निकाल करके उससे 1 गिलास पानी में डुबो देना है। ये जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ। उसके बाद तुमको क्या करना है, ओम तत् भावर्य नमो नमः या रुद्र या मोहिनी करमे अमन। ये अमन के जगह, ये साबर मंत्र है, ये अमन के जगह, यहाँ अमुक नहीं है तो ये ठीक है ना। तो यहाँ पर अब चाहे अमन लगा लो चाहे अमुक लगा लो, मतलब इस जगह अमुक के जगह तुमको जो है उसका नाम लेना है। सिद्ध नमो स्वाहा, बस इतना सा ही मंत्र है। ये एक प्रकार का टोटका, लेकिन टोटका के साथ देखो मंत्र भी जरूरी है। मंत्र से क्या होता है कि फिर वो शक्तिकृत होता है, एक प्रकार की वो अग्नि है, वो शक्ति है, मतलब वो ऊर्जा है जो कि हम उस लौंग में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो इस वजह से मंत्रों का जाप किया जाता है क्योंकि मंत्रों में बहुत शक्ति होती है। ठीक है, तो एक बार और बता देता हूँ कि जो लोग इस साधना को करना चाहे, इस टोटके को करना चाहे, तो मेरे से परमिशन ले, है ना। तो ये आजमाइश की हुई चीज़ है, ये फेल नहीं जाएगा। मंत्र एक बार और बता देता हूँ। ओम तत् भावर्य नमो नमः या रुद्र या मोहिनी कर में, अमुक के जगह उसका नाम जिसका वशीकरण करना हो। सिद्ध नमो स्वाहा, बस इस मंत्र का तुमको 2100 बार जाप करना है, हो जाएगा। 21,000 नहीं, 2100। अब इतना भी समझ में नहीं आता, कन्फ्यूज हो जाती कि भैया कैसे क्या हिसाब लगाया, तो कोई बात नहीं, 21 माला कर देना, है ना। 21 माला कर देना, बस तुम्हें ये संख्या की गिनती की कोई ज़रूरत नहीं, 21 माला कर देना, बस हो जाएगा आराम से। सामने वो रहेगा, वो अभिमंत्रित हो जाएगा। इसका जो वाइब्रेशन है मंदिर ये मंत्र का, तो उस लौंग में ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो फिर वो नॉर्मल लौंग ना होकर के एक शक्तिकृत महाशक्तिशाली वशीकरण मंत्र से अभिमंत्रित वो लौंग तैयार हो जाएगा। बस 2100 यानी कि 21 माला तुम्हारा हो गया। अब तुमको क्या करना है कि दूसरे शुक्रवार को सिद्ध लौंग में दोबारा, अब तुमने सिद्ध कर लिया, अब जो आने वाला जो अगला जो शुक्रवार आएगा ना, अब की बार इतना जाप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो दूसरा शुक्रवार आएगा, ये जो तुमने सिद्ध कर रखा है मंत्र से, सिद्ध लौंग को दोबारा बस 51 बार उसमें फूंक मारना है, मतलब अभिमंत्रित करना, पढ़ करके उसको अभिमंत्रित करके तीसरे शुक्रवार को उस लौंग का इस्तेमाल तुमको करना है। समझ गए। वशीकरण करने वाले व्यक्ति के आसपास तुमको क्या करना है, लौंग को रख देना है, या फिर उसे तुम चाहो तो खिला भी सकते हो। भाई खिला दोगे तो और तेजी से असर करेगा, तुम्हारी जो बात है वो मानने लगेगा। लेकिन ध्यान रहे, यदि किसी गलत इरादे से इसका प्रयोग करेंगे तो रिजल्ट तो मिलेगा, ऐसी बात नहीं है, पर उसका दुष्परिणाम भी भुगतना पड़ेगा तुमको, उसके लिए तैयार हो जाना। कहते हैं ना कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, कि भाई अच्छा और बुरा। तो जो शक्ति है उसका 2 पार्ट है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो अच्छा करोगे तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, तुम्हारा कार्य अच्छा होगा जिसके लिए भी तुमने किया। अब नेगेटिव थिंक रख के अगर इसका यूज करोगे तो उसका फल भी तुमको दुष्परिणाम, मतलब नेगेटिव उसमें मिलेगा। तो ये आज मैंने बता दिया, इस तरह साधक लौंग से वशीकरण मंत्र को सिद्ध करके किसी भी, मतलब लड़का या लड़की, स्त्री को अपने अनुकूल कर सकता है और किसी को भी ये वशीभूत कर सकता है। तो बने रहिए मेरे YouTube चैनल के साथ। तो इसी के साथ अपने वाणी को यहाँ पे विराम देना चाहूँगा, और किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो आने वाले एपिसोड में उसी टॉपिक पर मैं वीडियो में अपलोड कर दूँगा।
राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माँ शमशान काली।